हेलो एंड वेलकम टू कौन बनेगा चवन्नीपति। आज के एपिसोड में चवन्नी जीतने के लिए मैं आपको एक पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट पढ़कर बताऊंगा और आपको मुझे जवाब देना है कि 4 ऑप्शंस में से ये स्टेटमेंट किस हिंदुत्व पॉलिटिकल लीडर का है। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। 20 साल में इंडिया और केरला पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड होने वाले हैं। यंगस्टर्स को पैसे और लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी मुस्लिम औरतों से शादी कराई जा रही है और मुस्लिम बच्चों को जन्म दिया जा रहा है ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन केरला में बढ़ती रहे। ये वाहियात फैशिस्ट स्टेटमेंट किस हिंदुत्व लीडर ने दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया या फिर मोहन भागवत। तो फिर सही जवाब है अनफॉर्चुनेटली प्रैंक हो गया आपके साथ। चारों जवाब गलत हैं। सही जवाब है ये स्टेटमेंट एक्चुअली दिया है कम्युनिस्ट पार्टी के केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन ने 2010 में। साले ये संगी हर जगह घुस के बैठ गए हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। अब आपने ये वीएस अच्युतानंदन का स्टेटमेंट देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक ब्राह्मणिकल चैनल है, ये तो साला झूठी बोलेगा। लेकिन देखिए, मुझे माफ कीजिए, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं दे रही है। एक्चुअली में हाल में ही इस तरह के स्टेटमेंट्स सेक्युलर पार्टीज और क्रिश्चियन बॉडीज भी दे रही हैं। हाल में ही केरला के कांग्रेस लीडर होजे मणि ने यह स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लव जिहाद की प्रॉब्लम केरला में काफी सीरियस है। इस प्रॉब्लम को लेके लोगों के मन में काफी डर है। केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने भी ये कहा था कि लव जिहाद इज अ फैक्ट। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट सुनकर सदमा लग गया है तो जरा सा एक दो कहीं कुर्सी ढूंढकर बैठ जाइए, क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2020 में सिरो मालाबार चर्च ने भी लव जिहाद प्रॉब्लम के बारे में आवाज उठाई थी। संघी चर्चा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी ये कहा था कि वो लव जिहाद के केसेस को इन्वेस्टिगेट करें और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 23 लव जिहाद के केसेस डिस्कवर किए थे केरला में। सुप्रीम कोर्ट भी संघी है भाई। कांग्रेस पार्टी के ओमेन चंडी ने भी 2012 में लव जिहाद के केसेस के बारे में आवाज उठाई थी। साला कांग्रेस भी संगी निकली भाई। यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज ने भी 2009 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिस रिपोर्ट का नाम था इंडिया चर्च स्टेट कंसर्न्ड अबाउट लव जिहाद। कैथोलिक भी संगी निकले भाई। तो भाई अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई हो सकता है कि ये जो संघी हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में घुस चुके हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो नॉन मुस्लिम औरतों को टारगेट किया जाता है ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो इंडिया में और इस वजह से हमारे जो फैशिज्म से लड़ने वाले योद्धा हैं उनके लिए यहाँ पर एक धर्म संकट आ जाता है। क्योंकि अगर हिंदू इस बारे में कंप्लेन करें तो उनको तो हिंदुत्व कंस्पिरेसी बोल के लताड़ के इस प्रॉब्लम को भगाया जा सकता है, लेकिन अगर क्रिश्चियंस इस बारे में कंप्लेन करने लगे तब भैया क्या करेंगे। यहाँ तक कि क्रिश्चियन ग्रुप्स ने तो केरला के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वो हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हादिया के लव जिहाद के केस में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई है उन्होंने हादिया को फाइनेंशियल और लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी। पीएफआई ने कपिल सिब्बल जैसे एक्सपेंसिव लॉयर को भी हादिया केस में हायर किया था हादिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रखिए, ये वही पीएफआई है जिसने कुछ समय पहले एक रैली निकाली थी जिस रैली में उन्होंने कुछ लोगों को आरएसएस के कपड़े पहनाए थे, उनके हाथ पैर बांधे थे और उनको परेड करवा रहे थे जहां पर वो अल्लाहू अकबर जैसे चैंट्स कर रहे थे। मजे की बात तो ये है ना भाई कि अगर किसी को पीठ में दर्द होता है और वो उस दर्द के मारे अगर हे राम भी गलती से बोल दे तो लोग उसको फैशिस्ट बोलने लगते हैं, लेकिन इस तरह की रैलीज को भारत में इग्नोर किया जाता है। ये वही पीएफआई है जिसने एक क्रिश्चियन प्रोफेसर का हार्ट काट दिया था 2010 में जब उस प्रोफेसर ने मोहम्मद के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। तो ये वही पीएफआई है जिसने रामलिंगम का भी खून किया था। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म।
और लव जिहाद की अगर बात करें तो इसके बारे में केरला में तो लोग आवाज उठा ही रहे हैं। और आपको याद होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने भी करीब 100 लव जिहाद के केसेस की बात की थी जब वो लव जिहाद लॉ यूपी में पास करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि पिछले कुछ समय से 100 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर फोर्सेबल कन्वर्शन देखने को मिला है, जहां पर लड़की को चीट करके यहां पर फोर्सफुली डिसऑनेस्टली इस तरह की चीजों के थ्रू यहां पर जो लड़की का रिलीजन है वो चेंज कराया गया है। अब चलिए मान लिया कि ये क्रिश्चियन भी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी झूठ बोल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी झूठ बोल रही है, ये सारा का सारा एक हिंदुत्व एजेंडा है। चलिए मान लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना यार कि अनफॉर्चुनेटली ये चीजें इंडिया के बाहर भी होती हैं। फिर अपना काम खल्लास। यूके में सिख ग्रुप्स काफी समय से कंप्लेन कर रहे हैं कि सिख लड़कियों को ग्रूम किया जा रहा है और उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। संघी सिख होंगे ना, इसलिए यूके में अलग अलग शहरों में कई ग्रूमिंग गैंग्स को बस्ट किया गया है जो इंग्लिश लड़कियों को ग्रूम कर रहे थे और उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे। संघी अंग्रेज है और क्या। यहां तक कि म्यांमार और थाईलैंड में भी लोगों ने कंप्लेन किया है कि वहां लव जिहाद की प्रॉब्लम चल रही है। अरे संघी बुद्धिस्ट। फिलिप फार्ग ने भी एक रिसर्च किया था जिस रिसर्च का नाम था डेमोग्राफिक इस्लामाइजेशन नॉन मुस्लिम्स इन मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करके उनका रिलीजन बदल के, उनके बच्चों का रिलीजन बदल के, इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज किया जाता है अलग अलग देशों का। यहां तक कि इस एटीट्यूड को प्यू रिसर्च में भी दिखाया गया था जब प्यू रिसर्च सेंटर ने यह देखा था कि मुस्लिम फैमिलीज में अगर लड़के नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करे तो वो काफी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन मुस्लिम लड़की का नॉन मुस्लिम लड़कों से शादी करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और इस एटीट्यूड के हमने कई एग्जांपल्स भी देखे हैं। अंकित सक्सेना का एग्जांपल देख लीजिए, अभी हाल में ही सराय काले खान में जो दलित लड़के के फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है उसका एग्जांपल भी आप देख लीजिए। तो फाइनली भैया हमारे जो फैशिज्म से लड़ने वाले योद्धा हैं इनके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इस इशू को पूरी तरह से इग्नोर करें लोगों को संघी 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 बोलकर, या फिर इस इशू को रिकॉग्नाइज करें और इस इशू को प्रॉपर्ली सॉल्व करने की, एड्रेस करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए इंडिया के लव जिहाद कानून जो हैं वो परफेक्ट नहीं है, उनमें काफी खामियां हैं और इन कानूनों को काफी आसानी से मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई जिस तरह से हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से हमें ये जो नॉन मुस्लिम लड़कियों की टारगेटिंग होती है इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो असली के इंटरफेथ कपल्स हैं जो एक्चुअली में एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको इन लॉज में ना फंसाया जाए। लेकिन भैया अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अगर हमने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया तो दुकान कैसे चलेगी? दुकान भी तो चलानी है। आप देखिए किस तरह से इतने अच्छे से लव जिहाद को संघी कंस्पिरेसी बोल के दुकान चल रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भैया क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां जाए गड्ढे में, दुकान हमारी चलती रहे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियन ग्रुप्स और चर्चेस अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस लव जिहाद के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लिबरल्स अब इस मुद्दे को सीरियसली लेंगे या आपको लगता है कि अभी भी इस मुद्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है तो प्लीज श्याम शर्मा शो को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। श्याम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें जहां पर हम हर वीक बुक रिव्यूज करते हैं, पेट्रियन डिस्कशंस करते हैं और पेट्रियन डिबेट्स करते हैं। तो इन डिस्कशंस में और डिबेट्स में अगर आपको शामिल होना है तो जरूर पेट्रियन आज ही ज्वाइन करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया ना प्यारा सा बटन तो ये रहा, उसको दबाइए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।